नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौरव है। आपका मेरे चैनल वेल्थ विद गौरव पे स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएट करने की, फाइनेंशियल फ्रीडम की और ऐसी ही बहुत कुछ बातें जो आपको एक धरातल की नौकरी करते हुए एक ऊंचाई के प्रोस्पेक्टस पे ले जाएंगी, आपके नजरिए को थोड़ा बड़ा करेंगी, आपके सोचने की शक्ति को थोड़ा और बढ़ाएंगी और इसके अलावा मैनिफेस्टेशन और ऐसे ही और उपायों से आप अपने जो सोचने का विस्तार है वो कर सकेंगे। अब तक आपकी सोच अगर स्कूटर की थी, तो अब आप मर्सिडीज के सपने देख सकेंगे और उन्हें पूरा भी कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये सपने सभी के पूरे होंगे, मगर अगर आप इस ओर प्रयास करते हैं तो आप मर्सिडीज ना सही, कम से कम एक रोल्स रॉयस या उससे कम एक मारुति तक तो आराम से पहुंचेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सभी पिछले वीडियो को देखने, कमेंट करने, लाइक करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके साथ ही आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, सिप, HWP, STP जैसे नए नए शब्दों से परिचित हुए और अब और इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं, वो भी आपकी उत्सुकता को दिखाता है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि सर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और विस्तार से बताइए। ये सिप को हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर किसी के पास बड़ा अमाउंट है तो वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है कि उसे मनचाहा काम करना पड़े या काम न करना पड़े और आगे के साल उसके आसानी से कट सके। और इसके अलावा वो अपने बेटे पोतों के लिए एक बड़ा फंड का निर्माण भी कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें क्वेश्चन आंसर की सीरीज चालू करके आपके इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए आज के क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है बेंगलोर से विनय ने। विनय पूछते हैं, उनकी एज 26 साल है, IT इंडस्ट्री में वो काम करते हैं और इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए की बचत हो जाती है सारे खर्चे करने के बाद सालाना। तो वे इस 1.5 से 2 लाख के फंड को कहां पर निवेश करें, वो ये जानना चाहते हैं कि उनका अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके। इसके अलावा वो बिहार के गांव से आए हैं जहां उनका खेती बाड़ी का प्रमुख धंधा है। तो क्या वो जानना चाहते हैं कि वापस से जाकर के इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ सालों में पा सकते हैं, 10 से 15 सालों में, कि जाकर के वापस से अपना खेती बाड़ी का मन चाहा काम कर सकें और अगर उससे कमाई न भी हो तो भी उनका गांव में खर्चा चल जाए। तो दोस्तों, उनके इन्हीं सवाल की आज जांच करेंगे कि किस तरह से वो शुरू कर सकते हैं और किस तरह से अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में गुड और लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। और विनय जी, आपके लिए जवाब है कि बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। आप कुछ सालों तक सिप करके एक बड़ा कॉर्पस बना करके और फिर HWP के माध्यम से अपने फंड में से थोड़ा थोड़ा फंड निकाल के और उस फंड को बड़ा कॉर्पस वापस बना करके अपना मनचाहा काम भी कर सकते हैं गांव जाकर भी। आपको बेंगलोर में या ऐसी ही किसी अन्य जगह ज्यादा पिसने की जरूरत नहीं है, नौकरी की मारामारी में ज्यादा दिन रहने की जरूरत नहीं है। तो ये काम किस तरह से होगा, इसके लिए हम आपको आगे सजेस्ट। विनय जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास सालाना 1 से 2 लाख रुपए की आराम से बचत हो जाती है और अभी आपके पास, आपकी उम्र जैसे 26 साल है, तो अगले 15 से 20 साल आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है, जो कि एक पर्याप्त समय है। आप FD, RD जैसे पुराने माध्यमों को छोड़ करके अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं तो 15 साल के अंदर आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप इसके माध्यम से एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई ये कहता है कि म्यूचुअल फंड रिस्की है, मार्केट के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो मैं कहता हूं ये तो आएंगे ही, ये तो सब जगह ही है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो क्या आप सरकारी कंपनियों में जैसे डाकघर या फिर पोस्ट ऑफिस या और ये बैंकों में मिलने वाले 2, 3, 4% या 6% के रिटर्न से एक बड़ी वेल्थ कभी बना पाएंगे? कभी नहीं। तो दोस्तों, आप विनय जी ऐसा कर सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चालू कर सकते हैं। जैसे कि 15 साल का आपका नजरिया है या 20 साल का है, तो उसके लिए आप एक अच्छे मिड कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। मिड कैप फंड में आप हर महीने, जैसे कि आपका 1.5 से 2 लाख रुपए की बचत है, तो आप 12,000 से 15,000 रुपए तक बचाएंगे। और पिछले 13 वर्षों में अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 15,000 रुपए अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो भी उसका रिटर्न आपको 1 करोड़ से ऊपर का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। मिड कैप के अंदर, मिड कैप फंड्स के अंदर हम लोग 15 से 18% का रिटर्न आराम से मान करके चल सकते हैं। रिटर्न इससे ज्यादा ही होते हैं, ज्यादा ही मिलेंगे भी,
मगर हमें 15% से लेकर के 18% का ही मान के चलना है, जिससे कि हमारी ओवर एजम्पशन न हो। विनय जी, अगर हम मिड कैप फंडों के पिछले 10 से 15 सालों का एवरेज रिटर्न देखें, सीएजीआर को देखें, तो ये 20 से 22% का आता है। मगर जैसा कि हमने आपको बताया कि हम 15 से 20% ही लेकर के चलेंगे। अगर मान लीजिए उस समय भी आपका इसे विड्रॉ करने का आइडिया नहीं है और आप इसे 20 वर्षों तक कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपका फंड एक बड़ा कॉर्पस बन के 13 करोड़ 52 लाख रुपए का बन चुका होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए और हम सभी के लिए कि आप इतने फाइनेंशियली फ्री हो सकेंगे। 1 करोड़ के बाद भी आप आराम से 60,000 रुपए विड्रॉ करके पर मंथ अपने गांव में जीवन यापन कर सकते हैं। गांव के खर्चे इतने अधिक नहीं होते, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आप अपना शौक खेती बाड़ी में पूरा कर सकते हैं, तो उससे आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो विनय जी, यहाँ हम आपको एक पिक्चर दे रहे हैं जिसके अंदर नीचे पिछले 10 से 15 सालों के अंदर 13 ईयर्स के अंदर जो मिड कैप फंड्स हैं उन्होंने कैसा रिटर्न दिया है। आपने अगर ये 15,000 रुपए की सिप करी होती तो वो हम दिखा सकते हैं, हम पास्ट दिखा सकते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला फंड है एडिलवाइस मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन। इसने पिछले 15 सालों में अगर किसी ने सिप करी है 13 सालों में 15,000 रुपए पर मंथ की, तो इसने 18/10/2011 से लेकर के 18/9/2024 तक 1 करोड़ 24,89,171 की वैल्यू निकाल करके दी है और इसका CAGR 23.69% का रहा है। इसी तरह से कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ग्रोथ प्लान ने भी 22.8% का रिटर्न दिया है पिछले 13 सालों में। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ प्लान ये भी सेम 22.68% का रिटर्न दे रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन 22.5% का रिटर्न दे रहा है और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड इसने भी 22.15% का रिटर्न दिया है। सबसे कम रिटर्न होने के बाद भी इसने 1 करोड़ 11 लाख रुपए आपको बना करके दिए हैं पिछले 13 सालों में 15,000 रुपए की सिप पे। तो इस तरह से अगर आप पहला 1 करोड़ बनने के बाद 13 सालों के बाद 60,000 रुपए पेंशन लेते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो हम ये बता सकते हैं कि आपको मान लीजिए कि 16% ही रिटर्न मिलेगा। तब आप क्या करेंगे, तो टोटल पेंशन आप विड्रॉ कर चुके होंगे 1 करोड़ 44 लाख रुपए और आपके पास बैलेंस बच जाएगा 13 करोड़ 52 लाख रुपए का। और टोटल आपका जो इन दोनों का टोटल होता है वो होता है 14 करोड़ 96 लाख। कभी आपने 15,000 रुपए की मात्र सिप करते वक्त ये सोचा था कि आपके पास इतना बड़ा कॉर्पस होगा? ये आपकी कंसिस्टेंसी होगी जो गिरावट में भी मार्केट में NAV को खरीदेगी और हाई जब मार्केट होगा तब भी। तो इस तरह से आपके फंड्स की वैल्यू, आपके NAV की वैल्यू निरंतर रोज रोज बढ़ती जाएगी और इस तरह से आपको ये फायदा पहुंचेगा। तो पहले 13 सालों के लिए हमारा सुझाव है कि आप निरंतर लगे रहिए, सिप करते रहिए। हो सके तो बीच बीच में लमसम करके अपनी सिप को बढ़ाइए जब भी आप गिरावट का अवसर देखें। और इसके अलावा हो सके तो अपनी सिप को 10% से केवल बढ़ाइए हर साल। तो उससे आपको 13 साल से भी पहले ही आपका ये जो 1 करोड़ का कॉर्पस है वो मिल जाएगा। उसमें से आप 60,000 रुपए पर मंथ निकालना चालू कर देंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुके होंगे। गांव में आराम से 60,000 रुपए महीने में आपका खर्च चलेगा और इस तरह से आगे आप 20 साल तक निकालेंगे तो आपको 13 करोड़ रुपए का फंड भी पीछे वालों के लिए बचेगा। तो विनय जी को अपना आंसर मिल चुका होगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारे एक और चैनल भक्ति की अर्जी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिसेज रश्मि दादिश डाल रही हैं। आप उनसे एस्ट्रोलॉजी के संबंध में, न्यूमरोलॉजी के संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो वो भी पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।